नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट आज फिर आपके बीच में हूँ। दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी। उसको पीरियड सिर्फ दवा खाने पे आता था। जांच करने पे पता चला कि उसके हार्मोन के लेवल्स इतने ऊपर थे कि उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया था। तो आज पिछली बार जब मैं बात कर रही थी तो किसी ने मुझसे इस टॉपिक के बारे में पूछा था, तो मेरे को लगा कि आज हम लोगों को इसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो आज मैं आप सबके बीच में हूँ और हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर मेनोपॉज की। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लोग जिन लोगों को पीरियड 40 की उम्र से पहले 35-30 इस तरह से बंद हो जाता है या सिर्फ दवा से आता है, वो ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। और कुछ लोग को मेनोपॉज, जैसे नॉर्मल मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति की एज जो हमारे देश में है या ओवरऑल वर्ल्ड में 48 to 53 ईयर्स के बीच में है। इंडियंस की 47 to 49 ईयर्स होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो 51 to 53 ईयर्स पे होती है। तो किसी को 40, 45, 46 अगर इस तरह से मेनोपॉज होता है तो वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मेनोपॉज और जल्दी हो जाता है, जैसे कि 30 की उम्र में, 32 की उम्र में, 35 की उम्र में या 27, 28, इवन 23 साल की उम्र में। तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। और वो लोगों के शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये हो गया क्या होता है, इसका कारण हमें जानना पड़ता है कि क्यों आखिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता क्यों है। तो इसका एग्जैक्ट कारण हम लोग को ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ देखी गई है कि वो है जेनेटिक एसोसिएशन, स्पेशली प्रीमेच्योर मेनोपॉज के लिए। तो जिन महिलाओं की माँ को, मौसी को या बड़ी बहन को पीरियड समय से पहले गया होता है तो उनकी फैमिली में वो टेंडेंसी होती है, तो लोगों को प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं। मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब कि ऑटो इम्यून एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम आपके हेल्दी सेल्स को खाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमको थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, हमको थायराइड है, वो अधिकतर ऑटोइम्यून होता है। इसी तरह कुछ लोग को जो डायबिटीज़ बचपन से हो जाती है या काफ़ी लंबी हो जाती है, उन लोगों को भी ऑटो इम्यून भी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितने तरह के गठिया है वो अधिकतर ऑटो इम्यून होती है। एसएलई का नाम आपने सुना होगा। आजकल सोरियासिस लोगों को बहुत होता है। ये सारी बीमारियां जो होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है या किसी तरह की ऑटो इम्यून बीमारी होती है, उनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। तो ये कारण होता है। कुछ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, वो इन्फेक्शंस की वजह से उनकी ओवरी के अंडे सारे ख़त्म हो जाते हैं और उसकी वजह से भी उनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। इसके अलावा वो लोग जो बचपन में या कम उम्र में कैंसर से पीड़ित थे, कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें कैंसर की दवाएं चली, रेडियोथेरेपी हुई या उनकी सर्जरी हुई ओवरी की बड़े से सिस्ट के लिए, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है, किसी किसी को बार बार चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं। अगर वो रिपीटेड सर्जरीज हो गई उसकी, या बहुत बड़ा था और वो निकाल दिया गया, तो उसकी वजह से भी रेयरली ऐसा हो जाता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो कैंसर और कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसमें तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जेनेटिक कॉजेज़ में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं हमारे जीन्स में, जैसे एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो एक्स जी हमारा क्रोमोसोम होता है, वो महिलाओं के, फीमेल्स की स्पेसिफिक वो है 46XX हमारा क्रोमोसोमल मेकअप होता है। तो वो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फ्रेजाइल होता है और बार बार टूटते रहता है। इसी तरह 45X एक कंडीशन होती है जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये तरह तरह की जेनेटिक बीमारियां हैं। उसमें महिला के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दो होने के बजाय।
उन लोगों को कुछ दिन तक पीरियड आता है और उसके बाद से पीरियड आना बंद हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। फैमिली हिस्ट्री हो गई, जेनेटिक कॉजेज़ हो गए, ऑटोइम्यून हो गए, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, कैंसर हो गया, सर्जरीज हो गई, कुछ तरह के इन्फेक्शंस हो गए। अब ये महिलाओं को कैसे पता चलता है हमें कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है इनके अंदर? तो जब भी वो बीच में नेटवर्क चला गया था। और कुछ लोगों में ये चीज़ जो होती है वो उसका कारण होता है ये सारी जो मैंने बताया। तो ये महिला जब आती है तो उनको उस वक्त जो होता है वो कहती हैं कि हमको पीरियड नहीं आता है, पीरियड सिर्फ दवा खाने से आता है, या वो कई बार इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती हैं, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका कुछ टेस्ट करते हैं और उन टेस्ट के आधार पर ये पता चलता है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। जो मेन इसका ब्लड टेस्ट है, अगर हम महिला को ऐसे लुक वाइज देखें तो बेसिकली प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में ओवरीज में अंडे कम हो जाते हैं और इन्हीं ओवरी से हमारे अंदर ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन ही महिला की पूरी हर एक जो भी आपका औरतपन है वो उस ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से मेंटेन होता है। और वो ना होने से उनकी स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है, कोर्स हो जाती है, प्रीमेच्योरली वो थोड़ी एजड दिखना शुरू हो जाती हैं, थिन टेक्सचर होता है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर देखी जाती हैं। फिर हम जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनके ओवरीज में अंडों की संख्या बहुत कम होती है और उनका जो यूट्रस होता है उसका साइज़ कई बार छोटा हो जाता है क्योंकि उसको एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नहीं मिल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। उनकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो बहुत पतली हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख कर के हम एक गेस करते हैं कि इस महिला को प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होगी। अब इसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में कुछ हार्मोन्स टेस्ट करते हैं जिसमें सबसे मेन हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस होती है, जो 2 ग्लैंड्स होती हैं, इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो ओवरी को सिग्नल देते हैं ईस्ट्रोजन बनाने के लिए। तो जब कभी भी अगर जैसे आप सोचिए कि अगर आपने 3-4 मज़दूर रखे किसी काम को एक टाइम लिमिट में पूरा करने के लिए, वो नहीं पूरा करता है तो आप सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा है तो आप मज़दूरों की संख्या बढ़ाते हैं। उसी तरह ब्रेन जब एफएसएच निकालता है और ईस्ट्रोजन की कमी को नहीं पूरा कर पाता है तो वो और ज़्यादा एफएसएच आपकी बॉडी में निकालने लगता है। वो एक सिग्नल है ओवरी को ओवरवर्क करने के लिए। तो जब हम इनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम के हार्मोन की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है ब्लड में वो काफ़ी कम होता है और अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो महिलाएं इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं और एक और बीमारी होती है जिसमें कि लड़की को एमसी चढ़ के आती है, सिर्फ दवा खाने पे आती है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। और उस डिज़ीज़ में जो है ऐसा होता है कि पीरियड नहीं आ रहा होता है लेकिन उनके अंदर अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं और उनके अंदर एफएसएच हार्मोन ज़्यादा नहीं होता है। तो उससे डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो हम एफएसएच का टेस्ट करते हैं, ईस्ट्रोजन का टेस्ट करते हैं। तीसरा जो हमारा ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, जिसके बारे में मैंने आपको अलग से एक लेक्चर में बताया था, जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, वो टेस्ट करते हैं तो उसकी मात्रा ब्लड में काफ़ी कम पाई जाती है। और ये तीनों टेस्ट मिला करके ये डिसाइड कर देते हैं कि इस महिला को प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो रही है। अगर आपके ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा 40 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो हम मानते हैं कि आप प्रीमेच्योर मेनोपॉज में जा रहे हैं और आपको इसके बारे में सावधान हो जाना चाहिए। और ये टेस्ट कम से कम हम 2 बार करते हैं ब्लड में, तब जाके आपको कन्फर्मेटरी ये बताते हैं कि हाँ आप प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी से जूझ रहे हैं
और इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएं वगैरह नहीं बनी हुई हैं अभी तक साइंस में, क्योंकि ये बेसिकली हमारे ओवरी में अंडों की कमी से हो रहा है और साइंस में अभी ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है कि हम आपके शरीर के अंदर अंडे बढ़ा सकें। तो इन महिलाओं को हम ऊपर से हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे करके इनको एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे इनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर ना हों, इनके गम्स में इन्फेक्शन ना हो बार बार, इनकी आइज़ कमज़ोर ना हो और इनके हार्ट पे ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन ये महिलाएं अपने आप से नेचुरल तरह से कंसीव करके माँ नहीं बन सकती हैं और उनको जब कभी भी बच्चे की ज़रूरत होती है तो या तो उनको एडॉप्शन करना पड़ता है या उनको किसी ऐसी महिला से oocyte या अंडे डोनेशन में लेकर के हस्बैंड के सीमन के साथ उसको इंसेमिनेट करके टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चा करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूट्रस इतना छोटा हो चुका होता है, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इतनी ख़त्म हो गई होती है कि उसको हम दवा से नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे में सरोगेसी या किराए की कोख जैसी चीज़ भी उनको ऑप्ट करनी पड़ती है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट में आजकल हम स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ हैं और इनका अभी कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स के अंदर अंडों की संख्या बढ़ाएंगी या उससे उनको आगे नेचुरल तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल या पैटर्न इस्टेब्लिश कर पाएंगी। तो आज की तारीख में अगर आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, आपकी उम्र कम है, तो आपको अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके खाने में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा होनी चाहिए। आपको ऐसे फूड जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, हमारे प्लांट्स भी ईस्ट्रोजन बनाते हैं, जैसे सोयाबीन है, गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, बीन्स हैं, ये सारी जो सब्जियां होती हैं इनमें फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है और वो फाइटोएस्ट्रोजन जो है आपकी बॉडी में बाहर से ईस्ट्रोजन दे करके उस कमी को कुछ हद तक पूरा करता है, जिससे कि आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। नहीं तो आपको रिपीटेड फ्रैक्चर होने के, स्पेशली हाथ में या स्पाइन में होने का खतरा रहता है। एक बार अगर आप मैरिड हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर के oocyte डोनेशन एंड सरोगेसी के बारे में बात करना चाहिए। और यकीन मानिए कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत यंग एज में ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की वजह से मेनोपॉज हो गया, लेकिन उन्होंने oocyte डोनेशन के थ्रू उनको संतान सुख की प्राप्ति भी हुई और वो आज एक खुश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज मैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी को यहीं पे रिकैप करूंगी। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी एक कंडीशन है जिसमें आपके अंडाशय में अंडों की संख्या लगभग समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नहीं निकलता है और ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी से आपकी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। जब ये कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको वेजाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट में ड्राइनेस होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, आपकी हड्डी कमज़ोर होती है, आपकी आँखें, आपके गम से ब्लीडिंग होने लगती है, आपको स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए समय समय पे आपको डॉक्टर से मिलके हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है। वो लोग जिनकी फैमिली कंप्लीटेड है, उसके बाद उनको ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज हुआ है, तो वो सिर्फ कैल्शियम और फाइटोएस्ट्रोजन खा करके इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। वो लोग जो निसंतानता से जूझ रहे हैं उनको डॉक्टर से मिल करके टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझना चाहिए, जो कि उनको पॉसिबल है oocyte डोनेशन और सरोगेसी के द्वारा। या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यंग हैं, आपके यूट्रस का साइज़ मेंटेन्ड है, तो सिर्फ ईस्ट्रोजन इस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी oocyte डोनेशन से आपके में सक्सेसफुल होता है और आपको संतान प्राप्ति होती है। अगर आपका यूट्रस बहुत स्मॉल हो चुका है, उसकी लाइनिंग ठीक से बन नहीं रही है हार्मोनल रिप्लेसमेंट करने के बाद, तब ऐसे में आपको सरोगेसी की ज़रूरत होती है और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न जेनेटिक एंड फैमिलियल होता है। उसके अलावा जो पेशेंट कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चली होती है या जिनको किसी तरह की सर्जरी हुई होती है, उनके अंदर ये बीमारी होने की संभावना है। ये ओवरऑल 1% ही होती है लोगों में। ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने यकीन मानिए अपनी प्रैक्टिस में
लगभग हर हफ्ते में 1 या 2 पेशेंट देखती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें 4-4 5-5 बहनें हैं जो सब इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो इनकी जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की जो डायग्नोसिस होती है वो कैरियोटाइपिंग की माध्यम से की जाती है, और ये सारा वर्कअप करने के बाद उनको एक ओवरऑल हेल्दी लाइफ, उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड कार्डियो एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत होती है, जिससे वो फिज़िकली फिट रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जो कुछ भी आपको बताया प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के बारे में, वो आपकी समझ में आया होगा और इससे आपकी कुछ समस्याएं दूर हुई होंगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस चैट लाइन में डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन प्रश्नों के आपके उत्तर दे सकूं, और इस प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होने पर उसके ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। मिस्टर धर्मेंद्र राय पूछ रहे हैं कौन सा हार्मोन लिया जाता है। तो जो भी हार्मोन लिया जाता है वो हार्मोन आप अपने आप नहीं ले सकते हैं, वो आपको एक स्पेशलिस्ट के अंडर में रह कर के लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम की हार्मोन की कमी होती है, उसी को हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में रिप्लेस करते हैं, जिससे आपको साइक्लिकली मेंसेस आते हैं। और अगर आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपके घर में कोई भी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ आपको एक सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक आउटलुक रखना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ओ ये बीमारी उसने खुद नहीं पैदा की है, उसके जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसकी बॉडी की कोई बीमारी, कोई कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। हमें ज़रूरत है उसको ढूंढने की और उसको सही समय से सही इलाज देने की। और मुझे उम्मीद है अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा तो आप उसको समय से डॉक्टर के पास ले जाएंगे और इन सारी बातों को देखते हुए उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो वो आप मुझसे निसंकोच किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। Thank you so much. Good night. Shaba khair. Please take very good care of yourself and still keep maintaining that social distancing whenever you are moving out of your house. और कभी भी बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिएगा। Bye bye. Happy winters.